दोस्तों इस फोन को मुझे यूज करते हुए पूरा 1 मंथ हो चुका है। उसके एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाले और साथ साथ हमारे पास कॉल भी आ गया है। तो बात कर लेते हैं इस फोन की सुंदरता और गॉर्जियसनेस और इसके अंदर से बाहर तक की डिटेल्स के बारे में। तो बेसिकली मेरे मन की सारी बातें मैं बता देता हूँ और इस वीडियो को ना शॉर्ट में रखेंगे और डिटेल को ज़्यादा पकड़ेंगे। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, थोड़ा सा स्किप कर दोगे तो सारी बातें छूट भी सकती हैं। तो पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस फोन के प्रॉब्लम्स के बारे में। आप सब इसीलिए इस वीडियो पर आए हो। बेसिकली आपका भाई आप लोग सामने सारी चीज़ें इसकी पोल खोल के रखने वाला है। तो पोल ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल वर्ड में बोलूँगा सिंगल एक इशू है जो मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है। इसका कैमरा प्रो कह सकते थे, नहीं, बट बीटा वर्जन में अभी भी चल रहा है। बिकॉज बीटा इसलिए बोल रहा हूँ कि कैमरा उतना अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं करता है। लेटेस्ट अपडेट आया था नथिंग OS 2.0.2, उसके बाद इसकी SDR प्रोसेसिंग को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया था। इसकी वजह से जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो थोड़ा सा आई प्लीजिंग मुझे नहीं फील हो रहा है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। कैमरा नाइट में थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है बट उतना भी नहीं हुआ है ड्रास्टिक चेंजेस जो आप फील कर पाओ। जो मैंने फील किया वो बता रहा हूँ। कैमरा सच में इसका ड्रॉबैक है इस फ़ोन का। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर इतना महंगा मैं फ़ोन परचेस किया है 50,000 का, तो यार एक डिसअपॉइंटमेंट होता है कि ये फ़ोन इतना एक्सपेंसिव होने के बाद भी कैमरा उतना अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं करता। सबसे बड़ा इशू ये फील हुआ मुझे। और दूसरा, मुझे इसका थीम आइकन है ब्लैक एंड वाइट, मैंने वो कर रखा था तो मुझे थोड़ा सा नेविगेट करने में इशू होता था। मुझे भी पर्सनली, मैंने तारीफ तो की थी बट मुझे थोड़ा सा होता था, फिर भी मैंने इसको स्टॉक में कर लिया। तो ये अपना अपना प्रेफरेंस है, तो इसको इशू में काउंट नहीं करेंगे। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होगे मैं दूसरा कोई इशू बोलूँ, तो गाइस इस फोन के अंदर कोई दूसरा मुझे इशू फेस करने को नहीं मिला। अब मैं पकड़ पकड़ के कोशिश कर रहा हूँ फिर भी नहीं निकाल पा रहा हूँ। बस हाँ, मैंने BGMI पे देखा कि और थोड़ा स्टेबल होने की ज़रूरत है, बट जितना ये परफॉर्मेंस दे रहा है गेमिंग के टाइम पर उससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता गेम खेलते टाइम। सॉफ्टवेयर को लेके बोलूँ तो डे टू डे सिनेरियो में जैसे आप यूज़ करते हो, यूज टू हो ना जैसे आप, तो आपके लिए बताता हूँ। अगर फ्लैगशिप फोन यूज़ करते हो लाइक सैमसंग S23 अल्ट्रा, आपने कभी सोचा उसका एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर का कैसा है और इसका कैसा है, तो मैं बोलूँगा कि सिमिलर सा है बट इसको और भी पॉलिश करने की ज़रूरत है। काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में नथिंग फोन 2 यूज़र भी आके ये बोलेंगे नहीं यार बहुत बढ़िया है। देखो बढ़िया हर चीज़ होता है, एक लेवल होता है, इसको अभी भी वर्क करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से मैं प्रीमियम प्राइस पे कर रहा हूँ तो मैं प्रीमियम एक्सपेक्टेशंस भी रख सकता हूँ। तो कैमरे को लेके था। दूसरा, मैं सॉफ्टवेयर को लेके बोलूँगा थोड़ा और पॉलिश हो जाता तो और अच्छा लगता। होप रखने में कोई गलत नहीं है, ये अपना ओपिनियन है। अब दोस्तों बात कर ली इसके सॉफ्टवेयर को लेकर, तो अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले में छोटा सा एक फॉल्ट है जो मैंने फेस किया है, जो कि 1 मंथ पूरा रेगुलर यूज़ करने के बाद नोटिस किया और इसको अपडेट के बाद भी मैंने नोटिस किया। एक चीज़ है इसमें, लाइक इसके अंदर आती है 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस। जब आप डायरेक्ट सनलाइट में जब यूज़ करते हो तो ये अपने ब्राइटनेस को डिम कर लेता है। विजुअल बहुत अच्छे से होता है बट ये डिम कर लेता है। मतलब iPhone 13, iPhone 14 और नथिंग फोन 1 का तो ऑलरेडी ब्राइटनेस डिम होती है, तो इसका तो उससे कंपैरिजन नहीं है। तो मैं इन दोनों फ़ोन से कंपेयर कर चुका हूँ जो प्रैक्टिकली मैंने ढंग से वीडियो और फोटो कंपैरिजन किया है। भाई सच बोल रहा हूँ यार, इसका मतलब ब्राइटनेस उसके बाद भी लो हो जाती है, जबकि iPhone 13 आपका सिर्फ और सिर्फ 800 निट्स तक पीक ब्राइटनेस पकड़ता है। मतलब नॉर्मल सिनेरियोज में डायरेक्ट सनलाइट में थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता होगा। 14 तो 1000 निट्स तक जाता है, ये भी 1000 निट्स तक जाता है बट ये डाउन कर लेता है। बिकॉज मैंने नोटिस किया ये फ़ोन गर्म नहीं होता बिल्कुल भी, क्योंकि ब्राइटनेस लो कर लेता है। तो इस वजह से इसका हीटिंग मैनेजमेंट शायद मे भी ऐसा करता हो। और नेक्स्ट अपडेट जो आया नथिंग OS 2.0.2, उसके बाद भी ऐसा नहीं, मैंने इंप्रूव होते हुए नहीं देखा। ये ब्राइटनेस लो करता है जो कि एक छोटा सा बमर है। मैं थोड़ा डिसअपॉइंट होता हूँ इस चीज़ से, क्योंकि यार इतना प्रीमियम पे कर रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है, मैं 50,000 पे कर रहा हूँ तो मेरे लिए प्रीमियम है और आप लोगों में से किसी के लिए चिल्लड़ होगा मे बी। ये जो इशू है ना, ये एक छोटा इशू फील होता है जो टेक रिव्यूअर रिव्यू करते हैं, क्योंकि उनका प्राइमरी फ़ोन नहीं होता है। जब एक मिडिल क्लास फैमिली से कोई बंदा एक फ़ोन परचेस करता है यार भाई, जस्ट लाइक मी एंड यू, तो सपोज दैट फुल टाइम जब यूज़ करता है कोई, तो आप इतना सोच सकते हो यार कि ये छोटा सा इशू नहीं कहलाता फिर ब्राइटनेस लो कर लेना। ये मेरे लिए सीरियस इशू है, क्योंकि आप इतना प्रीमियम पे कर रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ 40,000 भी अगर हम लोग पे करते हैं ना एज ए मिडिल क्लास फैमिली से, तो भी यार फील करते हैं कोई फ़ोन में प्रॉब्लम ना हो, कोई इशू फेस ना करें। एक टाइम था दोस्तों कि पोको F1 आता था 20,000 का फ्लैगशिप फोन, वो भी कितना शानदार काम करता था, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे। मगर 40,000 इतनी भी रुपए की वैल्यू नहीं गिर गई कि हम लोग 40-50,000 पे कर रहे हैं उसके बाद भी कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े। तो फिलहाल मैं ये बात तो मैं हाईलाइट करके बोलूँगा, ये इशू है। सो मैंने फेस किया तो मुझे कहीं ना कहीं फील होता है यार, कोई मेरे साथ खड़ा हुआ है वो नोटिस कर रहा है इसके ब्राइटनेस डाउन जा रही है और iPhone 13 लेके खड़ा हुआ है, जबकि 2 साल पुराना मॉडल है। कैसा फील करोगे आप लेटेस्ट एडिशन चलाने के बाद? आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं सीरियस वे में बोला इस चीज़ को। बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट इशू को लेके। तो क्या इशू निकालूं यार, सच में कोई भी इशू मैंने फेस नहीं कर पा रहा हूँ। पता है जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो जब शूट कर रहा हूँ ना, तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं इसके इश्यूज़ निकालूं क्या, क्योंकि कोई फ़ोन में इशू हो। गिनती के जितने इशूज़ थे गाइस मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स करके निकाले हैं। सच में ईमानदारी से बोल रहा हूँ, इस फ़ोन में नहीं इशू निकाल पा रहा हूँ, क्या करूँ। अब बात करते हैं हॉटनेस के बारे में। लाइक आप किसी को देखते हो, अगर हॉट होता तो कितना अट्रैक्टिव होता, अगर हॉट होती है तो कितना अट्रैक्टिव लगता है। अब यही हॉटनेस हमारा अगर स्मार्टफोन में आ जाए तो वो हॉटनेस नहीं लगती, वो पनिशमेंट हो जाती है और वो वेस्ट ऑफ मनी लगती है और
कवाड़ा लगता है और हाथ तप जाता है और हाथ गेमिंग पसीने से भीग जाता है, वो हॉटनेस वाहियात लगती है, आई नो वेरी वेल। तो वो चीज़ के बारे में बात करेंगे और साथ में बात करेंगे इसके बैटरी को लेके। बैटरी बैकअप तो यार बहुत शानदार है, उसकी हॉटनेस को मेंटेन करने के लिए और हीटिंग मैनेजमेंट को मेंटेन करने के लिए एक चीज़ नोटिस की है, जैसे कि ब्राइटनेस वाली बात मैं बोल रहा था, उसको डाउन करता है, ऑप्टिमाइज़ करता है। गेमिंग करते टाइम पे मैंने फील किया है कि जब आप एसी एनवायरनमेंट में होते हो, जब टेम्परेचर 30 से डाउन होता है तो ये फ़ोन का टेम्परेचर 40 तक टच नहीं करने देता है। ये बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। हर जगह बुराई करने से अकेला काम नहीं चलेगा, तो जो मैंने नोटिस किया वो मैं बता रहा हूँ, रियल फैक्ट। दूसरी थिंग, जब आप इस पर हैवी गेमिंग करते हो तब भी बैटरी बैकअप इंसेन देता है यार, इंसेन क्या बोलूँ, अभी तक के रिकॉर्ड में जितने मैंने एंड्रॉइड फ़ोन्स यूज़ किए हैं उनसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 सुपर काम कर रहा है, एक्सपेक्टेशंस से ऊपर काम कर रहा है मेरे लिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बैटरी बैकअप आपको ऐसे ही बता देता हूँ, आपको वीडियोस में नहीं भेजूंगा, मैं सीधा पॉइंट बताता हूँ। फ्री फायर जब मैंने गेमिंग किया था, नियर अप्रॉक्स 7 आवर्स तक बैटरी बैकअप दिया था इसने फ़ोन ने उस टाइम पे, कंटिन्यूअस, मतलब पूरा पोटेंशियल, फुल ब्राइटनेस, फुल परफॉर्मेंस, फुल हाईएस्ट ग्राफिक। फ्री फायर की बोल रहा हूँ। बीजीएमआई में अप्रॉक्स 6 आवर्स तक गया था, 10 मिनट्स कम। उसके बाद मैंने नॉर्मल डे टू डे टाइम पे यूज़ किया, तब तो यार मज़ा आ गया। मतलब अभी नॉर्मल जो मैंने टेस्ट किया था डे टू टाइम पूरा टाइम यूज़ करते टाइम, तो अप्रॉक्स 7 घंटे से प्लस मुझे बैटरी बैकअप इस फ़ोन ने दिया था। तो सोचो बैटरी बैकअप कितना ये दे रहा है और अभी भी दे रहा है। मैंने इस फ़ोन का चार्जिंग पैटर्न ना बिल्कुल अपने आईफोन्स की तरह मैंने यूज़ कर रखा है कि लाइक मैं इसको 80 to 90% सिर्फ चार्ज करता हूँ, उसके बाद मैं 20% के पास जैसे आता है तो मैं इसको चार्ज पे लगा देता हूँ। 45 वाट का चार्जर है, 30 मिनट्स में मेरे लिए सफिशिएंट चार्ज कर देता है और होल डे मेरा निकल जाता है। मतलब कहने का सेंस ये है, इसको अगर 80 to 90% चार्ज करते हो और यूज़ करते हो तो पूरा दिन ना सही, अगर हैवी यूज़र हो मेरी तरह 5 to 5.5 आवर्स या 6 आवर्स के पास पहुंच जाओगे। बहुत ज़्यादा बोलो नॉर्मल यूज़ में। अगर गेमिंग वगैरह करते हो तो 4 घंटे या 4.5 घंटे तक चला पाओगे। इतने दिन में जितना एक्सपीरियंस किया है वो शेयर कर रहा हूँ, जो आप लोग जिस लिए इस वीडियो पर आए हो। देखो दोस्तों, अगर आप लोग डायरेक्ट सनलाइट में अगर इस फोन को यूज़ कर रहे हो तो वार्म ये भी होता है और आईफोन 13 भी वार्म होता है। वार्म नहीं होता है, ऐसा लगता है तप रहा है ये फ़ोन हो चाहे आईफोन 13 हो, सारे फोन के साथ ऐसा होता है। अगर पॉकेट में रखा है जीन्स में, डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है आपकी पॉकेट पे, तो फ़ोन बहुत गर्म निकलता है। ऐसा लगता है कि गरम गरम मम्मी ने तवा निकाल के दे दिया और कैसे कान में लगा लिया। तो उस टाइम पे ये मत समझो कि आपका फ़ोन ओवर हीट कर रहा है। काफ़ी लोग ना इसी चीज़ को लेके पकड़ के रह जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में बस इतना बोलूँगा, वो ओवर हीटिंग इशू नहीं होता। नॉर्मल यूज़ करके देखो, सही चलता तो ठीक है। अगर कुछ इशू आते हैं तो फेस करते हैं, वो देखते हैं। अपडेट से पहले काफ़ी इशूज़ फेस कर रहे थे लोग कि वॉल्यूम डाउन अपने आप होके रह गया था, ये वाला इशू था, वो तो सॉल्व हो चुका है। अगर अपडेट नहीं किया तो अपडेट कर लो, जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा उसके बारे में मैं बता दूंगा। दोस्तों बात करते हैं इसकी ईयरपीस और इसकी कॉल क्वालिटी को लेकर। देखो यार, जब आप कॉल कर रहे होते हो, जब अपने गर्लफ्रेंड से गॉसिप कर रहे होते हो तो बात अलग होती है। इतना साइलेंट बोलोगे उतना अच्छा होता है। और कुछ दोस्तों के साथ तो बहुत चिल्ला के बात होती है, तो स्पीकर भी फट जाते हैं, सामने वाले के कान भी फट सकते हैं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। तो वो चीज़ इसमें सही से वेल बैलेंस्ड है। और काफ़ी लोगों को इशू फेस करना पड़ा था इसका स्पीकर ईयरपीस में, थोड़ा वॉल्यूम कम आ रहा था। तो वो भी अपडेट के बाद में भी इंप्रूव हो गया है, तो उनका कमेंट वगैरह नहीं आया। तो बट मैंने ऐसा कुछ मेरी यूनिट में मैंने ये फेस नहीं किया, तो मैं वो चीज़ आपको बढ़ा के नहीं बताऊंगा। इस पूरे महीने के बाद जितना भी मैंने इस फ़ोन को यूज़ किया है, मतलब टोटली आप सब टोटल करेंगे तो 40 डेज़ के अप्रॉक्स होने वाला है, 40 या 35 डेज़। पूरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जितना मैंने यूज़ किया। मुझे फ़ोन बहुत सही लग रहा है, इतना कोई इशू नहीं फेस किया, कॉल क्वालिटी वगैरह बढ़िया लग रही है। दोस्तों कुछ लोग पूछ रहे हैं कि स्पीकर क्वालिटी कैसी है, और काफ़ी यूट्यूबर्स आपको ये भी बोल रहे हैं एवरेज है। ठीक है, बट आप पैसा ना एवरेज नहीं ले रहे हो, एवरेज से एवब भी नहीं ले रहे हो, आप प्रीमियम कैटेगरी में जा रहे हो 50,000 के पास। मैं 50,000 इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि वाइट एडिशन आपने 50,000 का ही लॉन्च किया है, और ब्लैक और ग्रे वाला, जो ब्लैक और ग्रे वट एवर यू वॉन्ट टू से, तो आप उसको कुछ भी बोलो, आप उसका बेस वेरिएंट भी 45,000 का, तो प्रीमियम कैटेगरी का आप प्राइस ले रहे हो, तो आप नए ब्रांड के हिसाब से पैसा भी ज़्यादा ले रहे हो। तो मैं इतना बोलूँगा, स्पीकर क्वालिटी उतना अप टू द मार्क नहीं है जितना प्रीमियम होना चाहिए। इवन 11R भी आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम स्पीकर्स निकाल के दे रहा है। अपडेट के बाद मुझे लगा आप इंप्रूव करोगे, या फिर देखते हैं कितना इंप्रूव होगे। लाउड इनफ है, तो मल्टीमीडिया कंजम्पशन बहुत अच्छे से यूज़ कर पाते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, और मज़ा भी आता है गेमिंग करते टाइम। अच्छी बात है, ऐसा भी नहीं है यहाँ पे 30% ऑडियो आ रही है ईयर पीस से और 60 या 70% आपका ऑडियो नीचे से आ रहा हो, ऐसा नहीं है, बैलेंस है। नथिंग फोन 1 में ये इशू था, बट अब नहीं मैंने फेस किया, बस जो भी था वो बता रहा हूँ। एवब एवरेज ही बोलेंगे, एवरेज स्पीकर्स तो नहीं है। नथिंग फोन 1 के अगर आप सुनोगे, उसके बाद नथिंग फोन 2 के स्पीकर सुनोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तब थोड़ा प्रीमियम फील होता है। जब आप लोग आईफोन 13, आईफोन 14 के स्पीकर सुनोगे, जब आप सैमसंग S23 अल्ट्रा के सुनोगे, देखो कंपैरिजन जब आप उसके सामने नेक टू नेक खड़ा करके अपना फोन को कंपेयर करते हो ना काल पे भैया, तो हम लोग भी होप करते हैं आपके स्पीकर से लेकर कैमरा तक उस लेवल पे खड़े हो पाएं। मैं हर बार तारीफ करता हूँ गाइज, मगर सीरियसली जो मेरे मन के थॉट्स हैं वो बता रहा हूँ। मैंने इतना पैसा खर्च किया तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे वो सर्विसेज मिले जो इस बात के लिए मुझे प्रॉमिस किया गया है। 1 मंथ हो गया है, उतना नहीं मिल रहा है, फिर भी बता रहा हूँ। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, स्पीकर एवरेज से काफ़ी एवब है,
थोड़ा बहुत नहीं अच्छा खासा है, बट प्रीमियम के पास टच नहीं करता है। अब दोस्तों ये सारी बातें हो गई फ़ोन लेने के बाद का जो आपका एक्सपीरियंस होने वाला है, वो सब जो आप जिस चीज़ को देख के आप लोग फ़ोन लेने का प्लान कर रहे हो, और जो लोग आप लोग ले चुके हो तो भाई आपको एक्सपीरियंस ऑब्वियस सी बात है अच्छा लग रहा होगा। ये छोटी मोटी इशूज़ हैं जो लोग जानना चाहते हैं, और जो लोग उसके टॉपिक पे बात नहीं करते, मैं उस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं जिन्होंने फ़ोन अभी तक ये नहीं लिया है। दोस्तों बहुत ज़्यादा लकी हो आप लोग, क्योंकि इस फ़ोन का प्राइस ड्रॉप डेफिनेटली होगा ही होगा, क्योंकि इसकी सेल उतनी एक्सपेक्टेशन जितनी नहीं गई जितनी वो सोच रहे थे, और फ़ोन जितने बुरी तरह ये हाइप में आया था उतनी ही बुरी तरह ये फॉल हुआ है, सेल में भी और हाइप में भी। क्योंकि डिज़ाइन सिमिलर सा है ना, तो लोग अभी भी फ़ोन 1 को ज़्यादा हाइप दे रहे हैं, वैल्यू भी ज़्यादा दे रहे हैं। ये पर्सनली मैंने अपने आंखों से देखा, कानों से सुना, और सब कुछ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मार्केट में अभी भी नथिंग फ़ोन 1 ट्रेंडिंग पे चल रहा है। और मैं सिंपल बोलूँगा, देखो गाइस, अगर आप लोग मेरे दोस्त हो, अगर मेरी फैमिली से होते तो मैं पता क्या बोलता नथिंग फ़ोन 1 के लिए। मैं दोस्तों सिर्फ इतना ही चाहता कि नथिंग फ़ोन 1 आप लोगों को 25,000 के अंडर ही मिले। 25-26,000 से एवब देना 256 GB वेरिएंट के लिए मेरे लिए सही नहीं होगा, वैल्यू फॉर मनी भी फील नहीं होगा। क्योंकि फिर उसके बाद अदर ऑप्शंस भी आते हैं, iQOO Neo 7 Pro भी आता है, फिर इतना भी यार आंख बंद करके यार इग्नोर नहीं कर सकते ना अदर ऑप्शंस को भी जितने आ रहे हैं मार्केट में। 1 साल पुराना मॉडल हो चुका है, 2 साल का लेटेस्ट अपडेट भी आएगा, और इस फोन के अंदर भी 3 साल के मेजर अपडेट आएंगे। एंड्रॉइड 13 पर आया, एंड्रॉइड 14, एंड्रॉइड 15, एंड्रॉइड 16 तक जाएगा। तो अगर ये फ़ोन आप लोगों को 40,000 तक मिलता है, और कोई कार्ड वगैरह ऑफर लगाने के बाद भी सस्ता हो जाता है और भी, तो यार सीरियसली बोल रहा हूँ, आंख बंद करके इसके सामने कोई भी फ़ोन स्टैंड नहीं कर सकता। ट्रस्ट मी, मैं दिल से बोल रहा हूँ, ये फ़ोन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे रहा है। अभी तक के रिकॉर्ड में सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में लाजवाब है। iOS में यूज़ कर रहा था तो मैंने नोटिस किया था फ़ोन बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बट ऐसा नहीं है अकेला वो स्मूथ नहीं है। अगर आप लोग S23 अल्ट्रा वाले यूज़र को देखोगे, S22 अल्ट्रा वाले यूज़र्स को पूछोगे ना, तो वो भी उस चीज़ पर कमी नहीं निकाल पाएंगे, उनका स्मूथनेस कितना अच्छा है। अब यहाँ पे डायनेमिक रिफ्रेश रेट ये सब चीज़ मैटर नहीं करती, मैटर ये करती है कैसा UI है, कितना सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज है, तो वो खेल करता है। तो सिंपल इज दैट गाइस, अगर आप लोगों को 40,000 के अंदर में ये मिलता है तो इस फ़ोन को आराम से ग्रैब कर सकते हो, ऑप्शन अच्छा है, बट मुझे तो 50 का पड़ा। सो वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, एक काम करते हैं इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए और अपने भाई से एंगेज हो पाए हो, मेरी बातों से रिलेट कर पाए हो और मेरे साथ एग्री करते हो मेरी बातों से, चैनल को सब्सक्राइब करो। बस लास्ट में डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।